नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजादी के नायक नेताजी की 125वीं जयंती पर उनके योगदान को याद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनको याद किया। कोलकाता के मेमोरियल हॉल में आयोजित प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी और ममता बनर्जी एक मंच पर नजर आए, लेकिन जैसे ही वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, ममता बनर्जी नाराज हो गईं। जय हिंद, जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र বসুকে দেশনায়ক রূপে আখ্যা দেন এবং তাই আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ নেতাজিকে মিলিয়ে দিয়েছি। देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले, जननायक और जन जन के रगों में देश प्रेम का लहू भरने वाले देश के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जब पूरा देश उनकी बहादुरी और क्रांति के किस्सों को याद कर रहा था, ठीक उसी वक्त बंगाल में उनकी ही धरती पर सियासत का झंडा बुलंद हो रहा था। ये दो तस्वीरें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती बंगाल की है। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में नेताजी के नाम पर गैलरी का उद्घाटन किया, बंगाली समाज के 200 नामी लोगों से संवाद किया। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में ही श्याम बाजार से रेड रोड तक 9 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की। अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी नेताजी के नाम पर खुद को पश्चिम बंगाल के संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि बंगाल में जनमानस के दिलों में पार्टी के लिए जगह बनाई जा सके। देश के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। कोलकाता पहुंचने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी भवन का दौरा किया। फिर उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों से मुलाकात। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पहली बार नेताजी के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। नेताजी के नाम पर बनी इस गैलरी में सुभाष चंद्र बोस की दुर्लभ तस्वीरें लगाई गई हैं। वो जो दौर था और खासतौर से आजाद, जिसमें उनकी आजादी के आंदोलन और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की पूरी झलक देखने को मिली। नेताजी की जयंती पर आईएनए के सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के नायक हैं, लेकिन बंगाल की धरती पर उनकी खास अहमियत है। वो लोगों के दिलों में बसते हैं। ऐसे में बीजेपी उनकी विरासत के बहाने बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। बीजेपी पहले ही विरोधियों पर नेताजी की उपेक्षा का आरोप लगाती रही है। खुद को नेताजी से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने उनसे जुड़ी कुछ सीक्रेट फाइल्स को सार्वजनिक भी किया। अनगिनत वैज्ञानिकों ने उस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्र गीत भी दिया है। देश को सलाम सलाम, देश को प्रणाम।
दिया, जिसने क्रांति की अलग जगाई, देश का वो क्रांतिवीर जिन्होंने मां भारती को गुलामी की दास्तां से मुक्त कराने के लिए जान की बाजी लगा दी। आज उन्हीं की धरती पर, उन्हीं के नाम पर जम के सियासत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पराक्रम दिवस के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, तो टीएमसी ने भी नायक को श्रद्धांजलि दी। नेताजी के प्रोग्राम में मोदी और ममता एक ही मंच पर दिखाई दी। जैसे ही कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, ममता बनर्जी नाराज हो गई। उनको माइक दिया गया, लेकिन उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में नेताजी को याद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कोलकाता की सड़कों पर उतरी थी। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता में 9 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की। इस मौके पर उनके साथ जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। हम इस समय मौजूद है श्याम बाजार का, यही नेताजी की जो मूर्ति है। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हमारे पीछे काफिला आ रहा है, उनके साथ में हजारों के संख्या में जो लोग हैं पदयात्रा में शामिल हुए हैं। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 125वीं आज नेताजी के जन्म दिवस में उसमें खास कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में करीब हजारों की संख्या में हम दिखाएंगे कि देखिए चारों तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फोटो लगा हुआ है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी श्याम बाजार से पदयात्रा निकाल रही है और ये रेड रोड तक जाएगा, नेताजी को वहीं पे माल्यार्पण करेंगे। दूसरी तरफ आज यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं कि बंगाल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा अहम है। नेताजी के नाम पर एकता की बात करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि दिल्ली ही अकेले देश की राजधानी क्यों है। उन्होंने देश में 4 राजधानियों की मांग उठाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोसेर कয়েকটি কথা আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আবার বলবো। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে, 4টে থাকবে। यानी बंगाल में चुनाव से पहले महापुरुषों और सांस्कृतिक विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई। बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से देश के नायक के नाम पर बंगाल के जनमानस को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। बंगाल में चुनाव है और सियासी दलों को चुनाव जीतने की दबाव है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी नेताजी के नाम पर अपने अपने तरह से सियासत कर रहे हैं। बीजेपी नेताजी के नाम पर बंगाल की संस्कृति और विरासत में खुद को जोड़ने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर ममता ने 9 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बोस की विरासत में खुद की नाम लिखवाने की कोशिश में है। बंगाल के मन में नेताजी को लेकर जबरदस्त सम्मान है। वो बंगाली अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में बिना बोस के नाम के बंगाल में राजनीति कर पाना संभव ही नहीं है। इसलिए सारे सियासी दल नेताजी के नाम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर नेताजी की अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। बंगाल की चुनावी जंग में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के साथ साथ नेताजी को भी एक प्रतीक के तौर पर आगे रखकर उतरना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोस की विरासत के लिए सीपीआईएम से लड़ाई लड़ने का दावा करती रही हैं। नेताजी हमेशा एकता की बात करते थे। ऐसे में उनकी जयंती पर देश को सबसे बेमिसाल उपहार यही होगा कि नेता सियासत की बजाय एकजुटता की बात करें, ताकि बंगाल से लेकर दिल्ली तक लोगों में देश प्रेम से लेकर राष्ट्रवाद का संदेश जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24।